और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां हिमाचल में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शिमला में आप के उपाध्यक्ष एसएस जोगटा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। समर्थकों के साथ वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि जोगटा की घर वापसी हुई है और उनके शामिल होने से पार्टी मजबूत हुई है, जिसका फायदा आने वाले चुनावों में कांग्रेस को होगा। शामिल होने के बाद जोगटा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। जोगटा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास कोई विजन नहीं है और पार्टी के भीतर कुछ भी सही नहीं है। हालांकि इस दौरान जोगटा की जुबान भी फिसली। उन्होंने गलती से कहा कि चुनावों में बीजेपी को 60 सीटें मिलेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। कांग्रेस में शामिल हुए हैं एसएस जोगटा, जो कि आम आदमी पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे और अब उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रणबीर, एसएस जोगटा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी की उन्होंने जमकर आलोचना भी की है। जी हाँ, बिल्कुल। आज जो है उन्होंने ज्वाइनिंग से पहले जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है उनके पांव उन्होंने छुए। हालांकि वो माने जाते हैं कि वो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के साथ ही वो थे जब वो एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष थे, जो कर्मचारी महासंघ है अराजपत्रित संघ, जब वो सचिवालय में कार्यरत थे। देखिए, इस दौरान हालांकि घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा कि जोश उनमें काफी ज्यादा था और इसी जोश में उनकी जुबान भी फिसली है। 60 सीटें उन्होंने भाजपा को दी है और 8 पर अन्य का नाम लिया है। खैर, इसको अगर सियासी तौर पर देखें तो अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने की है। उन्होंने ये कहा कि जो एसएस जोगटा है वो पार्टी से टिकट मांग रहे थे और टिकट के लिए ही, इलेक्शन लड़ने के लिए वो आम आदमी पार्टी में आए थे। जो सर्वे आम आदमी पार्टी ने किया उसमें कहीं पर भी एसएस जोगटा का नाम नहीं था। ये जो सुरजीत सिंह ठाकुर है आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, उन्होंने ये कहा है। और अब इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि एक जो है संदेश कांग्रेस पार्टी, हालांकि नेता उतने बड़े कद के है नहीं है, कर्मचारी नेता तब थे जब वो कार्यरत थे, जब वो अब तो सेवानिवृत्त हो गए हैं। उस वक्त ये माना जा सकता था कि उस वक्त ये हो सकता था कि उनका कोई प्रभाव कर्मचारियों के बीच में हो। लेकिन एक संदेश कांग्रेस पार्टी जरूर दे रही है कि कांग्रेस में जो है काफी सारे लोग शामिल हो रहे हैं जो पहले पार्टी छोड़कर गए थे। जैस्मिन जी बिल्कुल रणबीर, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत से ऐसे नेता जो कांग्रेस या बीजेपी से नाराज थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था और अब वही स्थिति आम आदमी पार्टी की प्रदेश में हो रही है कि जो लोग आम आदमी पार्टी से नाराज हैं वो घर वापसी कर रहे हैं और उसी क्रम में शायद एसएस जोगटा भी शामिल हैं। जी हाँ जैस्मिन, जैसे कि पहले भी हमने जिक्र किया था कि आम आदमी पार्टी में ज्यादातर वो लोग हैं वो जो या तो भाजपा के असंतुष्ट हैं और कांग्रेस के असंतुष्ट हैं, वो जो है आम आदमी पार्टी में गए थे। लेकिन अब जिस तरह से वापसी हो रही है, ठीक जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले, हो सकता है कि महत्वाकांक्षा जो है हर किसी की रहती है कि पार्टी में किस तरह से जो है वो टिकट चाहते हैं, राजनीतिक इच्छाएं होती है वो पूर्ति नहीं होती है तो फिर वो वापस चले जाते। तो ऐसा ही जो आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी ये कह रहे हैं और जिस तरह बिल्कुल ऐसा ही आम आदमी पार्टी के साथ देखा जा रहा है रणवीर। लेकिन एक अहम सवाल ये कि आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से उन्होंने आलोचना की है और साफ शब्दों में कहा है कि आम आदमी पार्टी का कोई विजन नहीं है, जबकि प्रदेश में आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा विजन लेकर आ रही है। हमने देखा इससे पहले भी जिस तरीके से रोड शो किए गए और गारंटियां दी गई, और उसके उलट एसएस जोगटा जो चीजें कह रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई है, किसी तरह का कोई बयान? देखिए, जो सुरजीत सिंह ठाकुर है वो ये कहते हैं कि जब उन्हें जो है पार्टी में कोई पद दिया जाता है, कोई मान सम्मान दिया जाता है, तो वो पार्टी उनके लिए सब कुछ हो जाती है, पार्टी में सब कुछ ठीक होता है। लेकिन जैसे ही पार्टी छोड़ देते हैं तो पार्टी जो है गलत हो जाती है। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के जो नेता पार्टी को छोड़ के गए हैं, अन्य दलों में शामिल हुए हैं, चाहे वो भाजपा में चाहे कांग्रेस में, उनका यही कहना, आपको याद होगा कि जो अनूप केसरी पूर्व में अध्यक्ष थे आम आदमी पार्टी के, वो भाजपा में शामिल हुए थे तो उन्होंने भी उस वक्त भी यही कहा था कि यहाँ पर पार्टी का जो ताना बाना है वो सारा दिल्ली पर बेस है, दिल्ली से आदेश आता है और दिल्ली के इशारों पर ही सारे काम
होते हैं, यही एसएस जोगटा कह रहे हैं, आरोप ये लगा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि यहाँ पर तरजीह जो है केवल कार्यकर्ताओं को दी जाती है। लेकिन ये भी वही बात कह रहे हैं, इससे पहले जो नेता आम आदमी पार्टी से गए हैं कि यहाँ हिमाचल की कोई सुनवाई, हिमाचल के नेताओं की, पार्टी कार्यकर्ताओं की, यहाँ हिमाचल के नेताओं की कोई नहीं सुनता है, सीधे आदेश ठीक है रणवीर, दिल्ली से यानी आते कुल हैं। मिलाकर जी। जो लोग आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं वो इसके पीछे आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी से इसको लेकर आती है, किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण इस चीज को लेकर आता है, उस पर नजर बना के रखिए रणवीर। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष